जय हिंद साथियों। तो साथियों आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथियों हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है विलोम शब्द। तो आज की क्लास में देखेंगे विलोम शब्द से संबंधित 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सभी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहें और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो साथियों शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास और देखते हैं अपना विलोम शब्द से संबंधित पहला प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मृदुल का विलोम शब्द है। तो साथियों मृदुल का विलोम शब्द क्या होगा? कठिन, खराब, रुक्ष या फिर कठोर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर होगा मृदुल का विलोम शब्द होता है साथियों कठोर। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे आपके लिए। अगला प्रश्न है आज की क्लास का हमारा, ऋणात्मक का विलोम शब्द है। साथियों ऋणात्मक का विलोम शब्द क्या होगा? धनात्मक, ऋणात्मक, मानात्मक या फिर अनात्मक। तो साथियों ऋणात्मक का विलोम शब्द होता है धनात्मक। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे अपनी क्लास का आज, कलुष का विलोम शब्द है। तो साथियों कलुष का विलोम शब्द क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। पाप शून्य, निष्पाप, निष्कलुष या फिर निष्करुण। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपके सामने है ऑप्शन नंबर 3 निष्कलुष। तो निष्कलुष इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 4 है हमारा, सन्यासी का विलोम शब्द क्या है? राजा, भोगी, गृहस्थ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों सन्यासी का क्या होता है? सन्यासी होता है जंगल में रहने वाला जो अपने घर से बाहर रहता है। तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा घर में रहने वाला यानी कि गृहस्थ। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 5 है, स्वीकीय का विलोम शब्द है। स्वीकीय का विलोम शब्द क्या होगा? स्वीकृत, अस्वीकृत, नारकीय या फिर परकीय। तो स्वीकीय का विलोम शब्द क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 परकीय। स्वीकीय का विलोम शब्द परकीय होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 6 है, एकाधिकार का विलोम शब्द है। एकाधिकार का मतलब होता है साथियों ऐसी कोई चीज जिस पर एक का अधिकार हो। तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? अनेक अधिकार, सर्वाधिकार, पराधिकार या फिर परमाधिकार। हमें प्रश्न को सही से पढ़ना, प्रश्न का मतलब समझना है तो हमें आंसर खुद ब खुद दिखाई दे जाएगा। तो एक अधिकार का मतलब मैंने आपको बताया था जिस पर एक का अधिकार हो। तो इसका उल्टा क्या होगा? जिस पर अनेक का अधिकार हो यानी कि अनेक अधिकार। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 7 है, श्री गणेश का विलोम शब्द है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों। आपने कई जगह सुना होगा कि चलो श्री गणेश करते हैं मतलब शुभारंभ करते हैं। तो इसका उल्टा क्या होगा? मतलब अंत, श्री राधा, विनाश, इति श्री या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों उसका विलोम शब्द होगा इति श्री। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 8 है, आकर्षण का विलोम शब्द है। आकृष्ट, विकर्षण, अनाकर्षण या फिर ऑप्शन नंबर 4 पराकर्षण। साथियों आकर्षण का मतलब होता है किसी की तरफ को खींचना और पराकर्षण, पराकर्षण मतलब उस चीज से दूर जाना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 पराकर्षण। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 9 आपके स्क्रीन पर, अल्पसंख्यक का विलोम शब्द है। अतिसंख्यक, बहुसंख्यक, महासंख्यक या फिर बाहुल्य। तो अल्पसंख्यक का मतलब होता है साथियों जिनकी संख्या कम हो। तो इसका उल्टा क्या होगा? जिसकी संख्या ज्यादा हो। अब ज्यादा के लिए यहाँ पर 2 वर्ड यूज हो रहे हैं, महासंख्यक और बहुसंख्यक, लेकिन हमारा आंसर जो होगा वो होगा बहुसंख्यक। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 10 है, मंद का विलोम शब्द है। सुस्त, आलस, शीघ्र या फिर त्वरित। तो मंद का विलोम शब्द क्या होता है साथियों? सुस्त और आलस ये तो इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। आपके 2 ऑप्शन बचते हैं, शीघ्र और त्वरित। तो इन दोनों में से आपका ऑप्शन क्या होगा? जल्दी से कमेंट करें साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 शीघ्र। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 11 है, सूक्ष्म का विलोम शब्द है। तो साथियों सूक्ष्म मतलब क्या होता है? सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा। तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? यानी कि बड़ा। अब बड़े का पर्यायवाची हमें इसमें से छांटना है। अदृश्य, द्रष्टव्य, निश्चित या फिर स्थूल। तो ये दोनों तो देखने से संबंधित हो गए, निश्चित भी अलग हो गया। तो हमारा आंसर होगा स्थूल। स्थूल का मतलब होता है बहुत ही बड़ा। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देंगे प्रश्न नंबर 12 है, अधुनातन का विलोम शब्द है। प्राचीन, भूतकालिक, पुरातन या फिर विगतकालीन। तो साथियों अधुनातन का मतलब होता है नया। तो नए का मतलब, नए का विलोम शब्द क्या होगा? पुराना यानी कि पुरातन। ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 13 ये रहा आपके स्क्रीन पर, सृष्टि का विलोम शब्द है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों। ये क्वेश्चन आने के आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा चांस है। तो सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? मरण, प्रलय, वृष्टि या फिर मोक्ष। तो सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा साथियों? कमेंट में टाइप करें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 प्रलय। सृष्टि का विलोम शब्द प्रलय होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे
प्रश्न नंबर 14 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अति का विलोम शब्द है न्यून, कम, अल्प या फिर नगण्य। तो साथियों अति का मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं कि आपने बहुत ज्यादा अति कर दी है, मतलब हद कर दी है, इसका मतलब हो गया बहुत ही ज्यादा। अति का मतलब क्या हो गया साथियों, ज्यादा। तो इसका विलोम शब्द क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अल्प। अल्प माने बहुत ही थोड़ा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। यहां पर कम मत लगा देना, कम नहीं होगा, ज्यादा का उल्टा कम होता है, लेकिन अति का विलोम शब्द अल्प माना जाएगा यहां पर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15 है। बहिरंग का विलोम शब्द है अंतरंग, रंगारंग, जल तरंग या फिर रांग रंग। तो साथियों बहिरंग का मतलब होता है जिसके बाहरी सतह पर रंग किया हुआ हो, यानी कि बाहर से रंग हो। तो इसका उल्टा क्या होगा, अंदर से रंग। अंदर से रंग का क्या मतलब हो गया, अंतरंग। तो ऑप्शन नंबर 1 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 है। अनागत का विलोम शब्द है वर्तमान, भूतकालिक, विगत या फिर आगत। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट में टाइप करें। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, अनागत का विलोम शब्द होगा आगत। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसके ऑप्शंस देखने में आपको विगत भी सही लग रहा होगा, लेकिन आगत इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 17 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आलोक का विलोम शब्द है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों ये, अद्भुत, अज्ञात, अंधकार या फिर रात्रि। तो साथियों आलोक मतलब होता है प्रकाश। आलोक मतलब क्या होता है, प्रकाश। तो इसका विलोम शब्द क्या होगा, प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर कमेंट में टाइप करें। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 अंधकार। आलोक का विलोम शब्द अंधकार होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 18 है। ज्येष्ठ का विलोम शब्द है कनिष्ठ। ऑप्शन नंबर 2 पूर्व, भूत या फिर अजय। तो साथियों ज्येष्ठ का मतलब मैं आपको बताता हूं, आप इसका आंसर कमेंट में टाइप करो। ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा, ज्येष्ठ का मतलब बड़ा होता है। तो छोटे का पर्यायवाची क्या है इसमें, यानी कि ज्येष्ठ का विलोम शब्द। तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 कनिष्ठ। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, कनिष्ठ माने छोटा होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 19 है। स्थावर का विलोम शब्द है सचल, चंचल, चेतन या फिर जंगम। तो स्थावर का मतलब होता है साथियों जमा हुआ, एक जगह रुका हुआ। तो इसका विलोम शब्द क्या होगा, जल्दी से कमेंट में टाइप करें। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों चंचल, जो चंचल हो, चलता रहता हो। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 20 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। गमन का विलोम शब्द है जाना, उतरना, आगमन या फिर चढ़ना। तो गमन का मतलब क्या होता है साथियों, जाना। गमन का मतलब होता है जाना, अपने गंतव्य तक जाना, अपनी यात्रा शुरू करना। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, इसका विलोम शब्द होगा साथियों क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर आगमन। ऑप्शन नंबर 3 इसका आगमन सही हो जाएगा, यानी कि आना। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 21 ये रहा आपके स्क्रीन पर। मौन का विलोम शब्द है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों, मुखर, मौखिक, मयंक या फिर विकार। तो मौन का विलोम शब्द क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर जल्दी से कमेंट में टाइप करें। मौन का विलोम शब्द हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 मुखर, यानी कि ज्यादा बोलने वाला। मौन का मतलब होता है जो आदमी कम बोलता है उसको मौन कहते हैं, और मुखर हो जाएगा ज्यादा बोलने वाला। अगला प्रश्न देखेंगे, रेखांकित छपे शब्द के लिए उपयुक्त विलोम शब्द का चयन करो, वह अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है। तो यहां पर हमें अभिज्ञ का विलोम शब्द बताना है, सर्वज्ञ, अल्पज्ञ, अनभिज्ञ या फिर विज्ञ। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर जल्दी से कमेंट में टाइप करें। सभी साथियों को लग रहा होगा कि अभिज्ञ का विलोम शब्द सर्वज्ञ होगा, तो मैं पहले ही बता दूं कि सर्वज्ञ इसका विलोम शब्द नहीं है। सबसे पहले इसका मतलब जान लेते हैं। अभिज्ञ का मतलब होता है सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाला। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सर्वज्ञ। तो इसका पर्यायवाची हो गया, सर्वज्ञ माने भी सभी कुछ जानने वाला है। तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा साथियों अनभिज्ञ, कुछ न जानने वाला। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न भी हमारा इसी टाइप का है। रिक्त स्थान में उपयुक्त विलोम शब्द की पूर्ति करें। संपन्न व्यक्ति की व्यथा नहीं जान सकता। तो यहां पर संपन्न का विलोम शब्द हमें लिखना है आसन्न, विपन्न, निष्पन्न या फिर विषण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं साथियों इस तरह के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर जल्दी से कमेंट में टाइप करें। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2 विपन्न। संपन्न का विलोम शब्द विपन्न होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 24 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विस्तार का विलोम शब्द है लघु, छोटा, सूक्ष्म या फिर संक्षेप। साथियों विस्तार का विलोम शब्द क्या होगा, आपने सुना होगा कि निम्नलिखित प्रश्न का विस्तार में उत्तर लिखिए या संक्षेप में उत्तर लिखिए। तो दोनों में अपोजिट वर्ड है। तो विस्तार का जो विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा साथियों संक्षेप। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 25 है। गरिमा का विलोम शब्द है अंधकार, लघिमा, घृणा या फिर नीचता। तो क्वेश्चन नंबर 25 यानी गरिमा का विलोम शब्द क्या होगा, इसका आंसर जल्दी से कमेंट में टाइप
इसका सही आंसर होगा साथियों, गरिमा का विलोम शब्द होता है लघिमा। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर। मौखिक का विलोम शब्द है लिखित, कथित, पठित या फिर अलिखित। तो मौखिक का विलोम शब्द क्या होगा साथियों? मौखिक का मतलब होता है मुंह से बोला गया, तो इसका अपोजिट हो जाएगा लिखा हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 लिखित। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27 है। अनाथ का विलोम शब्द है धनी, सनाथ, निर्धन या फिर बेकार। तो साथियों अनाथ का विलोम शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर जल्दी से कमेंट में टाइप करें। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2 सनाथ। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 28 है। अल्पज्ञ का विलोम शब्द, तो साथियों अवज्ञ, सर्वज्ञ, अभिज्ञ या फिर कृतज्ञ। तो अल्पज्ञ का मतलब होता है बहुत कम जानने वाला, और सर्वज्ञ मतलब होता है साथियों सभी कुछ जानने वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सर्वज्ञ। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 29 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सकारात्मक का विलोम शब्द है, ये साथियों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी को इसका आंसर पता होगा। नकारात्मक, आशात्मक, संभावात्मक, निराशात्मक। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर जल्दी से कमेंट में टाइप करें, सभी साथियों को इसका आंसर पता होगा। सकारात्मक का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 नकारात्मक। ऑप्शन नंबर 1 इसके लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30 है। सम्मुख का विलोम शब्द है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों, इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा बनते हैं। देखेंगे इसका ऑप्शन नंबर 1 है उन्मुख, विमुख, प्रमुख या फिर अधिमुख। तो सम्मुख का विलोम शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर साथियों मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, आपको कमेंट में टाइप करना क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या होगा, और साथ में आपको अपना स्कोर भी टाइप करना है कि आपने 30 में से किसने क्वेश्चनों को सही किया है। अपना स्कोर कमेंट में जरूर टाइप करें। तो साथियों हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद।